क्योंकि हमारे इस लेक्चर का नाम है आधारभूत संकल्पनाएं और नाम पद्धति, तो हम देखेंगे कि जो हमारे कार्बोनिल समूह होते हैं हम उनकी नाम पद्धति कैसे करते हैं। तो देखिए हम कैसे कार्बोनिल समूहों को नाम पद्धति करेंगे। उसके लिए हमारे पास में कुछ नियम है। हमें करना है कार्बोनिल जो ग्रुप है उन यौगिकों की नामकरण और संरचना। तो आज हम देखेंगे कि हम इनका नामकरण कैसे करें। तो बच्चों जब आप एल्डिहाइड या फिर कीटोन के नामकरण की बात करते हो, अभी हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात नहीं कर रहे, पहले हम एल्डिहाइड और कीटोन की नाम पद्धति के बारे में सीखेंगे। जो आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है चैप्टर का तीसरा टॉपिक, उसको नामकरण और उसकी नाम पद्धति हम बाद में देखेंगे। अभी हम सिर्फ किसकी बात करेंगे, हम अभी सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन्स की ही बात करेंगे। एल्डिहाइड का क्या मतलब हुआ, कार्बन ऑक्सीजन के साथ द्विक आबंध बना रहा है। द्विक आबंध बनाने के साथ साथ यहां मेरा लगा हुआ है R, यहां लगा हुआ है H। इतना मैं आपको बता चुकी हूं। कीटोन की मैं बात करूं तो कीटोन का मतलब यहां लगा है C डबल बॉन्ड O, यहां लगा है R और इधर भी लगा है R या फिर R डैश। तो ये दोनों तो मैंने स्ट्रक्चर बना दिए एल्डिहाइड और आपके कीटोन के। ये स्ट्रक्चर हुआ बच्चों एल्डिहाइड का और ये स्ट्रक्चर हो गया मेरा कीटोन का। अब ये दोनों ही क्या है, ये दोनों कार्बोनिल यौगिक हैं। क्या है ये, कार्बोनिल यौगिक। कार्बोनिल यौगिक मतलब कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया हुआ है। अब अगर मुझे एल्डिहाइड और कीटोन को नामकरण करना है तो आपने पहले भी 2 चैप्टर पढ़ लिए कार्बनिक रसायन के, आपको अच्छे से पता है कि जब हम नाम पद्धति करते हैं तो पहले हम उनके लिखते हैं सामान्य नाम और बाद में हम चलते हैं IUPAC की तरफ। तो हमेशा नाम पद्धति के लिए हमें कितने नाम चाहिए, नाम पद्धति करने के लिए हमें 2 नाम चाहिए। अगर हम नाम पद्धति को पढ़ेंगे तो नाम पद्धति को करने के लिए हमें 2 नाम चाहिए और वो 2 नाम क्या है। पहला नाम होता है आपका सामान्य नाम और दूसरा होता है आपका IUPAC नाम। क्लियर बच्चों, एक होता है सामान्य नाम, दूसरा होता है IUPAC नाम। सामान्य नाम मुख्य रूप से हमको याद रखना पड़ता है और IUPAC नाम जो है उसको हम IUPAC के नियमों के हिसाब से हमेशा लिखते हैं। अब बच्चों जब भी आपको किसी एल्डिहाइड और कीटोन का नाम देना है, क्या करना है, एल्डिहाइड और कीटोन का नाम देना है, तो जब हम उसका सामान्य नाम लिखेंगे तो सामान्य नाम में हमेशा एल्डिहाइड आपका लिखा हुआ आएगा। जब आप कीटोन का सामान्य नाम लिखोगे तभी भी कीटोन आपका पूरा का पूरा लिखा हुआ आएगा। तो हमें एल्डिहाइड और कीटोन को तो लिखना ही होगा। इसके अलावा आपने देखा है कि अगर आपका किसी भी कार्बन की श्रृंखला पर कोई हैलोजन लगा होता है तो अगर आप देखते हो तो कार्बन को अगर हमको नंबर देना होता है तो यहाँ पर हम नंबर देते हैं लैटिन भाषा से लिए गए कुछ शब्दों के हिसाब से। तो वो लैटिन भाषा के शब्द क्या होते हैं, वो लैटिन भाषा के शब्द होते हैं अल्फा बीटा गामा। कई बार हमारे पास कार्बन की श्रृंखला में ब्रोमीन लगा है, फिर उसके पास में जो दूसरा कार्बन है उस पे कुछ और लगा है, तो हमें अगर इन समूहों का नाम देना है, इन समूहों का नाम देना है तो हमें कुछ लैटिन शब्द प्रयोग में लेने पड़ेंगे। वो लैटिन शब्द क्या हैं, एक है अल्फा, एक है बीटा, एक है गामा। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, इसका मतलब होता है अल्फा, इसका मतलब होता है बीटा और इसका मतलब होता है गामा। क्लियर। तो हम जब नाम पद्धति करेंगे तो अब हम इस नाम पद्धति में अल्फा बीटा गामा का प्रयोग करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि हम इनका प्रयोग कहाँ करेंगे। अब बच्चों क्योंकि हम पढ़ रहे हैं नाम पद्धति, तो आपको कार्बन की किसी भी चेन के पीछे अगर CHO लगा हुआ दिखता है, क्या दिखता है, CHO, तो CHO लिखा हुआ दिखे तो आप उसको सामान्य रूप से नाम क्या दोगे, आप सामान्य रूप से उसको नाम दोगे एल्डिहाइड। ठीक है, लेकिन अगर आपका C डबल बॉन्ड R लगा है तो आप उसको नाम क्या दोगे, आप उसको नाम दोगे कीटोन। क्लियर है, इसको हम नाम देंगे कीटोन। अब IUPAC में जब आप लोग नाम लिखते हो, जब हम IUPAC नाम लिखते हैं और अगर हमारे पास में एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है तो आप क्या करोगे,
उसका नियम क्या होता है? उसका पहला नियम ये होता है कि आप किसी भी कार्बन की श्रृंखला में आप पीछे से ई को हटा दीजिए। जैसे मैंने नाम लिया प्रोपेन, क्या लिया? प्रोपेन। तो प्रोपेन के ई को हटा के अल लगा दो। क्या लगाएंगे? ई को हटा के अल लगाएंगे। और अल क्यों लगाएंगे? क्योंकि एल्डिहाइड का नाम अल से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो जब हम आईयूपीएसी में नाम लिखेंगे तो हम ई को हटा के, ये आपको तब समझ में आएगा जब मैं आपको उदाहरण दूंगी। अभी के लिए मैं आपको कुछ नियम बता रही हूं कि ई को हटा के हमें क्या लगाना है? ई को हटा के हमें अल लगाना है, ठीक है। दूसरा नियम क्या कहता है? अगर आपको कीटोन प्राकृतिक समूह के रूप में लगा हुआ है तो कीटोन में क्या करोगे? दोबारा से आप ई को हटा के ओन लगाओगे। क्यों ओन लगाओगे? देखो एल्डिहाइड की स्पेलिंग में आगे आ रहा है एल, ठीक है, इसलिए हमने अल लगाया। कीटोन की स्पेलिंग में पीछे आ रहा है ओन, तो हम क्या लगाएंगे? ओ एन ई लगाएंगे, ठीक है। तो नियम 2 क्या कहता है? नियम 2 ये कहता है कि जब आपको कीटोन का नामकरण करना है तो आप कीटोन में क्या करो? आप ई को हटा के ओन लगा दो। क्या लगा दो? ई को हटा के ओन लगा दो। तो ई को हटा के अगर आपने ओन लगाया तो वो बन गया आपका कीटोन। कैसे नाम करेंगे मैं आपको एक बार उदाहरण के रूप में बताती हूं। एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है बच्चों। मैंने यहां पर उदाहरण के लिए लिया CH3 CH2 CHO, ठीक है, और यहां मैंने लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब ये 2 उदाहरण मैंने यहां पर क्यों लिए हैं? ये 2 उदाहरण मैंने आपको, मैं नियम कैसे लगाऊंगी ये बताने के लिए लिए हैं। अब आईयूपीएसी नेमिंग का जो पहला नियम है, आईयूपीएसी नाम पद्धति का पहला नियम ये कहता है कि आपको हमेशा उस कार्बन की चेन का चयन करना है जो सबसे लंबी है, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पर कार्बन गिनूं तो मुझे कार्बन यहाँ पर 3 मिल रहे हैं, तो मैं 3 कार्बन की सबसे लंबी चेन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेती हूँ। दूसरा नंबर, जहां पर आपका फंक्शनल ग्रुप लगा है, फंक्शनल ग्रुप का मतलब होगा अल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इनमें से अगर कुछ भी लगा है, कोई भी प्राकृतिक समूह लगा है, तो हमेशा उसको पहला नंबर दो, उसको कम से कम पोजीशन दो। तो सबसे पहले तो बच्चों आपको इसको देख के यहाँ पर पहचानने की कोशिश करनी है कि यहाँ अगर CHO लगा है तो ये CHO क्या होता है? ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप होता है। क्या होता है? ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो मैं इस कार्बन को नंबर दूंगी 1, इसको दूंगी 2, इसको नंबर दूंगी मैं 3, ठीक है। 3 कार्बन की चेन सेलेक्ट हो गई। अब अगर मुझे इसका साधारण रूप से नाम लिखना होता तो 3 कार्बन को मैं क्या बोलती हूँ? 3 कार्बन को बोलते हैं मेथ एथ प्रोप। 3 कार्बन मतलब प्रोप हुआ प्रोपेन। अब नियम क्या कहता है कि प्रोपेन की स्पेलिंग में से ई को हटा के, क्योंकि ये एल्डिहाइड है, क्या लगा दो? अल लगा दो, ठीक है। तो मैंने बोला कि 3 कार्बन है, तो अगर मैं इसको लिखना चाहती तो मैं इसको प्रोपेन लिखती, लेकिन मुझे ई को हटा के क्या लगाना है? ई को हटा के मुझे अल लगाना है। तो बच्चों ये बन गया आपका प्रोपेनल। क्या बना ये? इसका नाम हुआ प्रोपेनल। तो इसको हम नाम देंगे, इसका नाम हुआ प्रोपेनल। क्लियर इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं कीटोन की तरफ। C डबल बॉन्ड O, जहां भी C डबल बॉन्ड O और आसपास R और R दिख जाए तो समझ जाओ कि वो कीटोन है। C डबल बॉन्ड O के उस साइड कौन सा ग्रुप है? मिथाइल ग्रुप है। इधर चलूं तो इथाइल ग्रुप है। आईयूपीएसी का पहला नियम हमको ये कहता है कि हमेशा कार्बन की वो श्रृंखला का चयन करो जो सबसे लंबी है। तो सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला 1, 2, 3 और 4, ठीक है। अगर मैं यहां से नंबर देती हूं तो इसको 2 नंबर मिलता है, और अगर मैं यहां से नंबरिंग करती हूं तो इसको ओन को, कीटोन को तीसरा नंबर मिलता है। तो अभी दूसरा नियम मैंने आपको बताया कि हमेशा जो आपका प्राकृतिक समूह लगा हुआ है आप कोशिश करोगे कि उसको कम से कम नंबर मिले। क्लियर बच्चों? चलिए अब यहां पर कितने कार्बन है? यहां पर कार्बन है 4, ठीक है।
4 कार्बन को हम कहते हैं मेथ एथ प्रोप ब्यूट। 4 कार्बन को क्या कहते हैं? ब्यूट। अगर 4 कार्बन की सिंपल चेन होती तो मैं उसका नाम लिखती ब्यूटेन, लेकिन आप देख रहे हो कि यहाँ जो दूसरा नंबर वाला कार्बन है उस पे ओन ग्रुप लगा है, कीटोनिक ग्रुप लगा है, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा ब्यूटेन। ई हटा के दूसरे वाले नंबर पे कीटोन लगा है तो मुझे लिखना होगा ब्यूटेन 2 ओन। हिंदी में मैं इसको लिखूंगी तो ब्यूटेन और 2 पे आ गया, क्या आ गया? ओन। क्लियर? ब्यूटेन 2 ओन। क्या लिखेंगे? ब्यूटेन 2 ओन। ब्यूटेनोन भी लिख सकते थे, लेकिन अभी हम इसकी पोजीशन भी बता के चल रहे हैं तो इसका नाम हुआ ब्यूटेन 2 ओन। अब बच्चों एक और मुद्दे की बात, कई बार क्या होता है कि हम बच्चे जब आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि एल्डिहाइड का जो CHO ग्रुप है या कीटोन का जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, हमें नंबरिंग देते टाइम उसको कंसिडर नहीं करना है। पर ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि आप जानते हो कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों आपके कार्बोनिल समूह के मेंबर हैं, तो जब आप उसकी नंबरिंग करोगे तो वो कार्बन भी उसी श्रृंखला में आएगा। उदाहरण के तौर पर आप ऐसे नहीं सोचोगे कि यहाँ पर 1 और 2 कार्बन है, ये तो CHO है, इसको भी इसी में लेना है। यहाँ भी आप नाम दोगे तो ये जो C लगा है वो इसी चेन में जुड़ा हुआ है, तो वो कीटोनिक ग्रुप उस कार्बन श्रृंखला का ही है, तभी मैंने इसको क्या नंबर दिया? तभी मैंने इसको नंबर दिया दूसरा। इतना क्लियर? तो इसका नाम हुआ प्रोपेनल, इसका नाम हुआ ब्यूटेन 2 ओन। अब ये जो मैंने आपको दोनों उदाहरण दिए, ये किसके थे? एल्डिहाइड कीटोन के आईयूपीएसी नेमिंग के। ये जो हमने दोनों उदाहरण किए, ये दोनों उदाहरण हमने दिया आईयूपीएसी नाम पद्धति या आईयूपीएसी का नामकरण हमने किया, ठीक है। पर जब हम लोग सामान्य नाम लिखते हैं तो मैंने आपको बताया कि वहां पर कोई अल और ओन नहीं लगता। क्या नहीं लगता? कोई अल और ओन नहीं लगता। वहां आपको पूरा लिखना पड़ता है कि ये एल्डिहाइड है और पूरा ये लिखना पड़ता है कि ये कीटोन है, ठीक है। उदाहरण के रूप में समझिए, यहां पर मैंने लिखा है HCHO, ठीक है। CHO देखते ही आप सबको समझ जाना चाहिए कि ये क्या है? एल्डिहाइड है, ठीक है। अब बच्चों जब मैं इस HCHO का सामान्य नाम लिखूंगी तो इसको हम बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। क्या कहते हैं? फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड, हिंदी में हम इसको लिखेंगे फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। यहां पर मैंने लिखा है CH3CO CH2 CH3। कितने कार्बन है? कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। तो ये जो आपका कीटोन है 1 2 3 4, 4 है ना, मेथ एथ प्रोप और ब्यूट, तो इसका नाम होगा ब्यूटॉक्सी कीटोन। ये हुआ इसका ब्यूटॉक्सी कीटोन। क्लियर? अब यहाँ पर मैंने ये जो 2 उदाहरण लिखे, एक फॉर्मल्डिहाइड का और ब्यूटॉक्सी कीटोन का, तो बच्चों आप देख सकते हो कि ये जो मैंने यहाँ पर नाम लिखे, मैंने दोनों के नाम में एल्डिहाइड और कीटोन पूरा पूरा लिखा। ऊपर मैंने अल और ओन लगा के छोड़ दिया था, लेकिन अब जब मैंने ये नामकरण किया है तो मैंने यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन को पूरा पूरा यूज में लिया है। तो ये दोनों इसके आईयूपीएसी नाम नहीं है, ये दोनों क्या है इसके? ये दोनों इसके सामान्य नाम है। कैसे नाम है?
सामान्य नाम है। तो हमारे पास जब हम नामकरण करते हैं तो सामान्य नाम और आईयूपीएसी नाम दोनों अलग अलग होते हैं। सामान्य नाम को लिखने के लिए हमको उसमें एल्डिहाइड और कीटोन लगाना पड़ता है, लेकिन अगर हम क्या करेंगे, हम आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो वो हम नाम पद्धति के हिसाब से चलेंगे। क्लियर इतना? चलिए, तो चलिए अब हम चर्चा करते हैं यहाँ पर कुछ सामान्य नामों की, जो आज की हमारी क्लास का टॉपिक है। इंट्रोडक्शन पार्ट हम कर चुके हैं, आज हम सिर्फ सामान्य नाम पे चर्चा करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम उसकी आईयूपीएसी सीखेंगे। तो बच्चों, सामान्य नाम, पहले मैं बात कर रही हूँ एल्डिहाइड्स की। ठीक है, अगर मैंने यहां पर लिखा CH3CHO, ठीक है, यहां पर मैंने लिखा बेंजीन रिंग के ऊपर CHO, यहां मैंने लिखा CH3 CH2 CH2 CHO, और यहां पर एक H को हटा के मैं यहां पे लगा देती हूं ब्रोमीन। ठीक है, एक H को मैंने हटाया और एक H को हटा के मैंने यहाँ पे लगा दिया ब्रोमीन। अब मैंने यहाँ पे 3 उदाहरण लिए हैं। अब मुझे क्या करना है, मैं अभी आज के टॉपिक में सिर्फ एक ही चर्चा करूंगी, वो है आपके सामान्य नामों की। सामान्य नाम किसके? सामान्य नाम हमारे एल्डिहाइड के। ठीक है, पहले तो पहचानने की कोशिश करो कि ये तीनों एल्डिहाइड हैं या फिर नहीं है। यहां बच्चों लिखा है CHO, यहां लिखा है CHO, यहां लिखा है CHO, तो इतना तो मुझे क्लियर है कि ये तीनों एल्डिहाइड है। अब मैंने बोला कि जब मैं सामान्य नाम लिखूंगी तो मैं अल नहीं लगाऊंगी, मैं पूरा का पूरा एल्डिहाइड वर्ड उपयोग में लूंगी। तो CH3CHO, इसको हम बोलते हैं एसिटैल्डिहाइड। क्या कहते हैं? एसिटैल्डिहाइड। सामान्य नाम आपको याद रखने पड़ते हैं। ठीक है, अब आप यहां देखोगे कि बेंजीन की रिंग के ऊपर एल्डिहाइड लगा हुआ है, तो इसका नाम होता है बेंजल्डिहाइड। क्या बोलेंगे? बेंजल्डिहाइड। पूरा का पूरा एल्डिहाइड में लिख रही हूं, बेंजल्डिहाइड। क्लियर बच्चों? अगला, अगले में देखोगे आप 1 2 3 4 कार्बन है और मेथेट प्रोप ब्यूट, 4 कार्बन को हम ब्यूट कहते हैं, तो इसका नाम होगा ब्यूटरल्डिहाइड। लेकिन एक और चीज मुझे यहाँ देखने को मिल रही है कि यहाँ पर जो मेरा तीसरा वाला कार्बन है उस पर ब्रोमीन ग्रुप लगा है। अब बच्चों, मैंने आपको बताया कि जब भी आप सामान्य नाम लिखोगे तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वहां से लेके जब आप कार्बन की नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 नहीं लिखोगे। 1 2 3 हम कब लिखते हैं? 1 2 3 हम आईयूपीएसी नाम में लिखते हैं, लेकिन हम यहाँ पर लैटिन भाषा के कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं जिसको हम कहते हैं अल्फा बीटा गामा। तो देखो, एल्डिहाइड जिस कार्बन से लगा है, एल्डिहाइड जिस कार्बन से लगा है वो पहला कार्बन हुआ बच्चों अल्फा। क्लियर? एल्डिहाइड के बाद जिस कार्बन से जो दूसरा कार्बन कनेक्टेड है वो है बीटा, और तीसरा हो गया गामा। अल्फा बीटा गामा। तो अगर मुझे इसको नाम देना है तो इसका नाम होगा बीटा ब्रोमो ब्यूटरल्डिहाइड। क्या बोलेंगे? बीटा वाली पोजीशन पे हमारा ब्रोमो है, और क्योंकि 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट्राइल, और ब्यूट्राइल और एल्डिहाइड है तो ब्यूटरल्डिहाइड। क्लियर? तो इसका नाम हुआ बीटा ब्रोमो ब्यूटरल्डिहाइड। क्लियर इतना? तो ये हो गए आपके कुछ एल्डिहाइड्स के सामान्य नाम। तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि जब आप सामान्य नाम लिखोगे पूरा का पूरा एल्डिहाइड शब्द हम प्रयोग में लेंगे। क्लियर? चलिए, अब कुछ सामान्य नाम की चर्चा करते हैं, लेकिन वो हम कीटोन के लिए करेंगे। तो अब देखते हैं कीटोन के कुछ सामान्य नाम। सामान्य नाम किसके? कीटोन के। और कीटोन के लिए जब हम सामान्य नाम लिखेंगे तो वहां भी हम पूरा का पूरा ओन लिखेंगे।
तो बच्चों सबसे पहले मैंने लिया यहां पर मैंने 3 स्ट्रक्चर बनाए, ठीक है। सबसे पहले तो ढूंढने की कोशिश करो कि ये कीटोन है कि नहीं है। तो पहले देखते हैं कि ये कीटोन है कि नहीं है। सबसे पहले तो ये कार्बोनिल समूह के मेंबर हैं, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब आसपास देखो R है कि नहीं है। R है, इसमें भी बेंजीन की रिंग पूरी कार्बन है, R है, इधर भी बेंजीन उधर भी बेंजीन। तो मुझे पता चल गया कि कौन सा ग्रुप है, ये मेरा ROR ग्रुप है, ROR या ROR' ग्रुप है। तो इसको हम कीटोनिक ग्रुप कहते हैं। अब बच्चों यहां जो मैंने नाम लिखा है CH3COCH3, इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो एसीटोन का ये फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया भी। एसीटोन जो कीटोन है उसको हम विलायक के रूप में काम में लेते हैं, पेंट में या फिर हम दूसरे औद्योगिक उत्पादों में। ये इसका नाम है एसीटोफिनोन। फिनोन का मतलब यहां पर बेंजीन की रिंग है, ठीक है। इसका नाम है, 2 बेंजीन है तो इसका नाम है बेंजोफिनोन। क्या नाम है इसका? इसका नाम है बेंजोफिनोन। तो देखो हमने जितने भी यहाँ पर सामान्य नाम लिखे हमने सबके पीछे ओन लगाया। तो ओन का मतलब है ये तीनों कौन से ग्रुप हो गए? ये आपके कीटोनिक ग्रुप हो गए। CH3COCH3 है तो इसको हम बोलेंगे एसीटोन। ये ग्रुप है तो इसको मैं बोलूंगी एसीटोफिनोन। और ये ग्रुप है तो इसको मैं बोलूंगी बेंजोफिनोन। क्लियर? तो ये हुए आपके सामान्य नाम कुछ कीटोनों के। तो सामान्य नाम और IUPAC नाम में फर्क है। सामान्य नाम में हम कोई भी अल का प्रयोग नहीं करते, पूरा एल्डिहाइड वर्ड लिखते हैं। और जब हम कीटोन के नाम लिखते हैं तो हम ओन का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब हम नंबरिंग देते हैं तो यहाँ पर हम 1 2 3 ना देकर अल्फा बीटा गामा लिखते हैं। क्लियर? तो ये था बच्चों आज का आपका लेक्चर जिसमें हमने एल्डिहाइड और कीटोन की, तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने एल्डिहाइड और कीटोन के आधारभूत संकल्पनाएं, इंट्रोडक्शन की बात की। इसके अलावा हमने ये देखा कि एल्डिहाइड और कीटोन को हम सामान्य रूप से नाम कैसे देंगे। अब बच्चों नाम पद्धति में हमें IUPAC वाली नाम पद्धति पढ़ना बाकी है, जिसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड को हम IUPAC नाम कैसे दें, और जब भी कोई कार्बोनिल समूह बनता है तो वो कैसे बनता है। क्लियर? तो आई होप आज का लेक्चर आप सभी को क्लियर है। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस, DPP या कंटेंट की रिक्वायरमेंट है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं मोशन लर्निंग ऐप। ओके, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, स्टे कनेक्टेड।